नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू चूज़ योर करियर, कि आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला किस तरह कर सकते हैं, आप अपने करियर को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने करियर का डिसीज़न किस तरह ले सकते हैं, अपने करियर को चूज़ किस तरह कर सकते हैं और एक आपका अच्छा फ़ैसला आपके करियर को किस हद तक सक्सेस देता है और आपका एक गलत फ़ैसला आपके करियर को किस हद तक डिमोलिश करता है, आपके करियर को किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग एंड मोस्ट वाइटल क्वेश्चन इज़ हाउ टू चूज़ योर करियर, कि आप अपना करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिकॉशनरी, प्रीलिमिनरी चीज़ें हम देख लेते हैं कि करियर के डिसीजन लेने से पहले कौन कौन सी अवामल या कौन कौन सी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। एक बेटर करियर ही आपकी एक अच्छी लाइफ का ज़ामन होता है, आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ का ज़ामन होता है और आपका लिया गया एक गलत डिसीज़न आपके लाइफ को, आपके करियर को, आपकी विल पावर को, आपके डिसीज़न मेकिंग पॉलिसी को, सब चीज़ों को नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने करियर के लिए क्या सोचा, या मैं बच्चों के करियर के लिए कर रहा हूँ। पेरेंट्स दे आर रियली कॉन्शियस अबाउट कि वो अपने बच्चों का करियर बना लें। बच्चे दे आर रियली केयर अबाउट, ये कॉन्शियस अबाउट कि मैं अपने करियर का एक डिसीजन ले लूँ। स्टूडेंट अपने करियर के हवाले से है, एक पर्सन अगर जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि उसे एक करियर ओरिएंटेड जॉब मिले। एक स्टूडेंट ने डिसीजन लेना है, एडमिशन लेना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसने भी ये डिसीजन लेता है कि अपने बेटर करियर्स के लिए या बेटर करियर्स की अकॉम्प्लिशमेंट या एग्जीक्यूशंस के लिए वो डिसीजन किस तरह से लेगा, कौन सी पार्ट्स को वो यूज़ करेगा, कौन सा वो डिसीजन लेगा, कौन सा वो रास्ता इस्तेमाल करेगा जो उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा, जो उसे सक्सेसफुल डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, और कौन सा रास्ता है जिससे अगर वो डेविएट हो गया तो कामयाबी उसे नहीं मिलेगी बल्कि नाकामी से हमकिनार होना पड़ेगा। तो ये तमाम फैसले, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये इस प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे और आपके साथ एक्सपर्टीज़ भी हम शेयर करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि एक बेटर डिसीजन, एक सक्सेसफुल डिसीजन, एक प्रॉपर रैशनल डिसीजन आप ले सकें और अल्टीमेटली जिससे ना सिर्फ आपको सक्सेस मिल सके बल्कि आपने अगर बच्चों के करियर के बारे में सोचना, आपने अपने ब्रदर या सिस्टर्स के करियर के बारे में सोचना, या आपने अपने या अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के करियर के बारे में सोचना है, तो आप एक अल्टीमेटली बेटर, प्रॉपर, रैशनल, क्विक एंड प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल डिसीजन आप ले सकें। तो करियर, सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं। हर कोई शख्स कहता है ना, करियर, इसने करियर में कुछ भी नहीं किया, इसका करियर तो ख़त्म हो गया, इसका करियर तो शुरू होने जा रहा है, इसका करियर तो ख़त्म होने जा रहा है, इसका करियर अभी बूम पे जा रहा है, इसका करियर अभी डिक्लाइन जा रहा है, इसका करियर डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, इसका करियर अपवर्ड स्लोप पे जा रहा है, इसने करियर में बहुत कुछ किया, इसने करियर में कुछ नहीं किया। सबसे पहले जान तो ले, समझ तो ले, करियर होता क्या है। क्या करियर किसी चीज़ का नाम है? क्या करियर कोई चीज़ है? करियर कोई इंस्ट्रूमेंट है? करियर कोई डिसीजन है? करियर कोई पावर है? करियर कोई विल पावर है? व्हाट इज करियर? करियर इज योर डिसीजंस टू डू समथिंग इन योर फ्यूचर। और दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 100% प्रेडिक्ट कर सकें। हर चीज़ किसके ऊपर चलती है? प्रेडिक्शंस के ऊपर चलती है, बट यू नॉट perfectly 100% sure about कि आप उस चीज़ को 100% गेन कर लेंगे। You are trying to make your perception or your prediction, आप सिर्फ परसेप्ट कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो टुवर्ड योर फ्यूचर कि मैंने 99% मार्क्स गेन करने हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, या जिस जॉब का मैंने अभी इनिशियल लिया है, जिसका अभी स्टार्ट लिया है, मुझे इसका हेड बनना है, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे इस कंपनी का सीएफओ बनना है, मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनना है, या जो मैंने कंपनी स्टार्ट की है मुझे एक कंपनियों से 10 कंपनियां स्टार्ट करनी है। दिस ऑल आर योर प्रेडिक्शंस, ये तमाम आपकी प्रेडिक्शन है। नो डाउट जब आप प्रेडिक्ट करते हो और प्रेडिक्शंस
या आपके डिसीजंस या आपके एम्पावरमेंट के लिए आप एफर्ट लगाते हो with a combination of brain and with a combination of your power using all your alternative and potentials. अपने तमाम पोटेंशियल को बरकरार लाते हुए अपने तमाम ब्रेन एंड आइडियाज़ को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी परसेप्शंस को या अपने फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर जब एम्फसिस देते हो तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है? इट्स लाइक 99%, no doubt 100% perfection या accuracy या reliability of your results नहीं होती, लेकिन आप 99% गेन कर लेते हो। जैसे एक स्टूडेंट कहता है, हम बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट कहता है मैंने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने तो थोड़ा सा पढ़ा, उसे रिजल्ट मिल गया। मैं तो इंटेलिजेंट नहीं था, मैंने तो इतना सारा पढ़ा, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। This is called your smart work. आपने किसी वर्क प्लेस के ऊपर देखा होगा, किसी स्टूडेंट के ऊपर देखा होगा, दो लोग क्या करते हैं, सेम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं बट एक हार्ड वर्कर है, एक स्मार्ट वर्कर है। Who will get more success? Smart worker. Because you need to think in your brain. You need to part of your brain. आप अपने ब्रेन की एनर्जी को यूज़ करना है, अपने तमाम पोटेंशियल्स को बरकरार लाना है और देन अल्टीमेटली सक्सेस विल paved in front of you. सक्सेस आपके रास्ते में झुक जाएगी, कामयाबी क्या करेगी, आपको रास्ते देगी। जाओ, गुजर जाओ, जाओ toward your success, toward your destination, the destination that you choose, that you decide, that you dreamed. जो आपने सोचा है, जो आपने फैसला लिया है, जाओ, ये कामयाबी आपकी है। और एक और बड़ी चीज़, हम अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं कि वो तो मेरी किस्मत में था नहीं। आपने एफर्ट ही कब की है? आपने अपने तमाम पोटेंशियल को यूटिलाइज किया, आपने उसके लिए एफर्ट की, आपने अपना स्मार्ट वर्क किया नहीं। और कसूर किसका है? किस्मत का। किस्मत का कसूर नहीं है, कसूर आपके अंदर है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे लोग क्या हैं, ज़माने को चेंज करने चले हैं। सबसे पहले अपने आप को तो चेंज करो। ज़माने को हार्ड वर्किंग पे लेके आ रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को तो हार्ड वर्क पे लेके आओ। क्या यू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ? एवर यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने ज़माने को चेंज करना है तो सबसे पहले आपने खुद को चेंज करना है। खुद को चेंज कर लोगे तो ज़माना भी चेंज हो जाएगा। खुद को हार्ड वर्क कर लोगे तो ज़माना भी हार्ड वर्किंग हो जाएगा। खुद को स्मार्ट वर्किंग बना लोगे तो ज़माना भी स्मार्ट वर्किंग हो जाएगा। जैसे बहुत सारे इदारों के अंदर हमने बॉसेस को देखा है, बहुत सारे इदारों के अंदर हमने सब ऑर्डिनेट को देखा है जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, सब बॉस पे रिलाई कर देते हैं कि बॉस मेरा स्मार्ट वर्कर है, वो खुद ही कर लेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ इदारों में होता है मेरा सब ऑर्डिनेट स्मार्ट वर्कर है, वो सब कुछ कर लेगा, बॉस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अगर आपने स्मार्ट वर्कर हैं तो आपके सबऑर्डिनेट को भी स्मार्ट वर्क होना पड़ेगा। दीज आर ऑल द चेन ऑफ वर्क। ट्रेन है ना, ट्रेन के अगर आपने कभी बॉक्सेस को देखा होगा, दे आर जॉइंटली कनेक्टिंग टुगेदर, सेम लाइक योर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट। जब आप जिंदगी में सक्सेस लेने की कोशिश करते हो तो कभी तो सक्सेस आपको अकेले को मिल जाती है। जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू एफर्ट ओनली योरसेल्फ, तब आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग सक्सेस में आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, तो योर डिसीजन आल्सो रिलाई ऑन दैम। आपकी कामयाबी उन लोगों पे भी मुनहसर होती है। आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी से आपकी ज़िंदगी के अलावा दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। आपकी एक नेगेटिव डिसीजन, आपके एक गलत डिसीजन से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगेन आते हैं कम टू आवर पॉइंट, हाउ टू चूज योर करियर। जब बच्चा एक पैदा होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स डिसाइड करते हैं
मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, मेरे बच्चे ने इंजीनियर बनना है, मेरे बच्चे ने पायलट बनना है, मेरे बच्चे ने सोशल वर्क बनना है, मेरे बच्चे ने बिजनेसमैन बनना है. You ever try to let your children to decide उनकी इंटरेस्ट क्या है? इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च हुई, डिफरेंट डॉक्टर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट रिसर्च की, जिसके ऊपर डिफरेंट लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया. एक तरफ वो डिसीजन अपने ब्रेन का ले रहे थे, अपने इंटरेस्ट का ले रहे थे, और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे थे. तो दोनों की सक्सेस में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट आया. उसका रिजल्ट क्या है? कुछ चीज़ें आप दिल से करते हो, कुछ चीज़ें आप इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन से करते हो, और कुछ चीज़ें आप मजबूरी में करते हो. जैसे एक पर्सन है, उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ, उसकी फैमिली ट्रबल्स में आ गई, और फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए उसने एक फाइनेंस की जॉब कर ली. था तो वो इंजीनियर, इंटरेस्ट क्या था उसका? इंजीनियरिंग. और क्या हुआ? उसने फाइनेंस की जॉब कर ली. नो डाउट बाय हुक बाय क्रूक और विद द ब्रेन और हार्ड वर्किंग सक्सेस तो गेन कर लेगा, लेकिन वैसी सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी सक्सेस उसके पोटेंशियल या उसके इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन या इनर सेटिस्फैक्शन वर्क से मिली थी. आप हार्ड वर्क को क्या कहते हो? मेरी नज़र में हार्ड वर्क क्या है और लोग क्या सोचते हैं? लोगों की नज़र में हार्ड वर्क क्या है? कोई भी आपको काम मिला, उसको आप हार्ड वर्क से करते हो तो वो हार्ड वर्क है? नहीं. हार्ड वर्क इन योर ब्रेन कंसंट्रेशन, टू आर साइमल्टेनियसली टुगेदर. आपके ब्रेन की कैपेसिटी, आपका इंटरेस्ट और आपकी हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी, ये तीन चीज़ें साइमल्टेनियसली और पैरेलली आर कंटिन्यूइंग टुगेदर, ये एक साथ चल रही होती हैं. हाउ आई कैन प्रूव दिस? ये कैसे है? जैसे आपने सोच लिया कि आपने इंजीनियर बनना है, या आपने सोच लिया कि आपने बिजनेस बनना है, तो एक तो आप इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइड हुए इससे, और दूसरा क्या हुआ? आपके अंदर वो पोटेंशियल भी था, और तीसरा क्या है? यू वर रियली पैशनेट. आप उस काम के साथ अपने आप को डिवोट कर लिया विद योर डिवोशन एंड विद योर पैशन. आपने उस काम को सरंजाम देने के लिए, उस काम की अकॉम्प्लिशमेंट के लिए आपने दिल से, ब्रेन से, योर पोटेंशियल से, योर कैपेबिलिटी से आपने एफर्ट लड़ाने की कोशिश की, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला? यू गॉट सक्सेस, like 99% is success in your career, in your work. Same is what is mistaken ambition. जब पेरेंट्स बच्चों के बारे में डिसीजन लेते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चे वो पहुंच तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से डेविएट कर जाते हैं. रास्ता उनका मशरक को जा रहा है, उन्हें मगरब की तरफ चला दिया जाता है, तो क्या मंजिल मिल जाएगी? एक चीज़ यहाँ से 5 किलोमीटर है, ये सीधा रास्ता जाता है, और आप उसको इस रास्ते में डाल देते हो तो वो 20 किलोमीटर तय करके आएगा, मंजिल पे पहुँच पाएगा जल्दी? या वो पर्सन जो सीधे रास्ते की तरफ जा रहा है, उसको अगर हम सीधे रास्ते पे चलाएंगे तो जल्दी कामयाबी हासिल कर लेगा? दोनों में से विच पर्सन विल गेट सक्सेस promptly or early as compared to other person? वो पर्सन जिसको सीधे रास्ते पे चलाया है, जो उसका इंटरेस्ट था, जिसके साथ वो पैशनेट या उसकी डिवोशन लगी हुई थी, जिसके साथ उसकी इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन थी, उस रास्ते पे चल के वो मंजिल पहले गेन कर लेगा. तो ये पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि लेट योर चाइल्ड टू डिसाइड. नो डाउट आप उसके पेरेंट्स हैं, सी द इंटरेस्ट ऑफ योर पेरेंट्स. और स्कूल और कॉलेजेस के टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के पेरेंट्स को ये समझाएं, ये सिखाएं, उनके ब्रेन वॉश करें कि योर चाइल्ड हैव इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. आप अपने बच्चे को इस काम की तरफ लेके जाएं, बिजनेस की तरफ लेके जाएं, इंजीनियर की तरफ लेके जाएं, मेडिकल की तरफ लेके जाएं, या उसको
बिजनेस की तरफ लेके जाएं या बैंकिंग सेक्टर की तरफ लेके जाएं, आपके बच्चे का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है। और अगर पेरेंट्स दे विल लेट देयर चाइल्ड टू डिसाइड टू ग्रो इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्टिंग satisfactory decision, so definitely he or she will be ultimate get success in the career. उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। अपनी मर्जी अपने चिल्ड्रंस के ऊपर ना करने की कोशिश करें और टीचर्स को भी इसके अंदर रोल प्ले करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब एक पर्सन जॉब पे आता है तो जॉब पे जो उसका HR मैनेजर है या उसका जो लाइन मैनेजर है या उसकी जितनी भी अथॉरिटी हैं, उनको भी देखना चाहिए कि एक एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है। उसको वो टास्क असाइन करना चाहिए, उसको वो जॉब देनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। वो उसको प्रॉम्प्टली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म भी करेगा, उसके बेटर रिजल्ट भी आएंगे और उसके अंदर वो स्मार्ट वर्क भी होगा और उसके अंदर वो एफर्ट भी लड़ाएगा विद पैशंस एंड विद इमोशन, विद डिवोशन, एज कम्पेयर टू कि किसी पर्सन का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो टास्क दे दिया गया, नो डाउट बाय हुक एंड बाय क्रूक उसको अकॉम्प्लिश तो कर लेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो उसके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी, या उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, या उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं आएगी और अल्टीमेट वो जॉब से क्विट कर देगा या आपकी जॉब का अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो when you trying to choose your career and when anybody let you choose your career, आपको इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को देखना है। अगर आपने हमारा चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को दूसरे तक भी शेयर करें ताकि तमाम लोग हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।